Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस के बारे में और जब राहु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में होती है उसके बारे में। क्योंकि D9 चार्ट के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। D9 चार्ट हमारी सोल की पहचान है। D9 चार्ट को धर्मा का चार्ट बोला जाता है। D9 चार्ट ये बताता है कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। D9 चार्ट से प्लेनेटरी स्ट्रेंथ का पता चलता है। D9 चार्ट से ये पता चलता है कि 35 या 40 की एज के बाद हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे और हमारी जो मैरिटल लाइफ है वो कैसी होगी। ये सारी चीज़ें D9 चार्ट से देखी जाती हैं। D9 चार्ट का जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपकी सोल की पहचान है, सोल की आइडेंटिटी है कि आपकी सोल एक्चुअल में क्या है, आप कौन हो। ये D9 चार्ट का फर्स्ट हाउस बताता है। क्योंकि D1 जो चार्ट है वो आपकी बाहरी पर्सनालिटी है, D9 जो चार्ट है वो आपकी सोल है और D9 चार्ट का जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी सोल की पहचान है, आपकी सोल की आइडेंटिटी है। और जब आपको अपनी पहचान का पता चलता है तभी आप एक्चुअल में कर्म करते हैं और कर्म को सीखते हैं। जब आपको ये पता चलता है कि आप कौन हैं तभी आप रियल तरीके से कर्म कर पाते हैं। और बिना पहचान के जो भी इंसान कर्म कर रहा है वो ऐसा कर्म कर रहा है कि वो सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्या करूंगा और उसके बाद क्या होगा। तो यहां पर कंफ्यूजन रहता है, यहां पर आप ऑल टाइम कंफ्यूज रहते हैं। आप कोई भी काम करेंगे आप सोचेंगे यार देखते हैं काम करके, अगर काम चल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, फिर कुछ और करेंगे। लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है कि आप जिस काम को करने वाले हैं वही काम आपके लिए बना है, उसी काम को करने के लिए आपका जन्म हुआ है, तो उस काम में नफ़ा नुकसान हर चीज़ को आप भूल जाते हो। क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई मेरा जो जन्म है वो इस चीज़ को करने के लिए हुआ है, यही मेरी पहचान है, यही मेरी आत्मा करना चाहती है। तो फिर वहाँ पर नाम बने या नाम बिगड़े, लॉस हो फ़ायदा हो, कुछ भी हो, आप उसी काम को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। अब ऐसे में राहु की प्लेसमेंट अगर D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस में हो जाए तो यहां पर राहु का कंट्रोल पूरे D9 के ऊपर हो जाता है। क्योंकि D9 का जो फर्स्ट हाउस है वही D9 की मेन चीज है। आप ऐसा माने कि जैसे कि एक बहुत बड़ा शहर है और उस शहर का जो मुखिया होता है, यानी जो उस शहर को रूल करता है, अगर आपने उसी को किडनैप कर लिया तो आपने पूरे शहर के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो D9 चार्ट का फर्स्ट हाउस आपकी सोल की इमेज है और राहु अगर वहां बैठ जाए तो वो आपकी सोल के ऊपर डिफरेंट तरीके से कंट्रोल करता है। राहु हमारा ऑब्सेशन है, राहु हमारा हंगर है, राहु हमारी डिजायर है, राहु हमारा फेम है। क्योंकि आपको जो पब्लिक विजिबिलिटी मिलती है वो राहु के कारण ही मिलती है। आपने सोचा कि आप फिल्म एक्टर बनेंगे, आपने कोशिश की, आप बन गए, आपके चार्ट में योग था। आपने सोचा कि आप पॉलिटिशियन बनेंगे, आपने कोशिश की, किस्मत ने आपका साथ दिया, आप बन गए। तो पहले आपकी डिजायर स्टार्ट हुई है, उसी के बाद आपको नाम और पहचान मिली है।
तो यानी राहु के कारण हमें विजिबिलिटी मिलती है, राहु के कारण हमें फेम मिलता है, राहु के कारण हमें सक्सेस मिलती है। लेकिन राहु का कंट्रोल अगर फर्स्ट हाउस में हो जाए तो राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसको जितना भी मिल जाए लेकिन उसका हंगर, उसका ऑब्सेशन कभी खत्म नहीं होता है। तो यहां पर सोल की पर्सनालिटी के घर में राहु घुस गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जीवन में जितना भी कुछ कमाएंगे, जितना भी कुछ अर्जित करेंगे, जितने भी आप फेमस हो जाओ, जितने भी आप पैसे वाले हो जाओ, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगी। आप ऑल टाइम अतृप्त रहेंगे, ऑल टाइम आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है, बिकॉज राहु मांगे मोर, राहु को और चाहिए। राहु अगर एक चीज कर लेता है तो उसको दूसरी चीज चाहिए, राहु दूसरी चीज कर लेता है तो उसको तीसरी चीज चाहिए, बिकॉज राहु का कंट्रोल हमारे माइंड के अंदर होता है। यहां पर आपका राहु बैठा होता है। इसलिए बोला जाता है कि नवर्णा मंत्र का जाप करो, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो ये आपके ब्रेन के अंदर जो राहु की एनर्जी है उसको कंट्रोल करता है। अदरवाइज राहु अगर फर्स्ट हाउस में है D9 चार्ट के तो ये आपको रेस्टलेस बना देगा, आपको नींद कम आएगी, आप ऑल टाइम दौड़ते ही रहेंगे, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होगी जो आपको आराम नहीं करने देगी। ऐसे में इंसान चाहता है कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने, मेरा नाम हो, मेरी एक अलग पहचान हो। क्योंकि शुरुआती जीवन में आप अपनी पहचान को लेके ही कमी महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसा लोगों के पास है वैसा मेरे पास नहीं है, मुझे वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, मुझे वो वैल्यू नहीं मिलती है। तो मुझे वो रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे वो वैल्यू चाहिए, लोग मुझे एडमायर करें, लोग ये बोलें कि ये इंसान सबसे अच्छा है और सबसे डिफरेंट है। तो ऐसी कोशिश आपकी रहती है। अब D9 चार्ट को मैरिज के लिए भी देखा जाता है। तो कई बार इसमें शादी के बाद आपका जो जीवन है वो बहुत ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि यहां पर आपकी वाइफ का रोल भी जुड़ गया है। अब D9 चार्ट का जो फर्स्ट हाउस है वो पूरे D9 को भोग करता है। अब राहु की प्लेसमेंट अगर फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे में कई बार इंटरकास्ट मैरिज, कई बार ऐसी मैरिज होती है कि जहां पर जो आपका लाइफ पार्टनर है वो अदर कल्चर का हो, या एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, या ऐसी शादी हो जिसको सोसाइटी लाइक ना करती हो। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो ऐसा इंसान होगा कि जो चाहेगा कि जीवन में मेटलिस्टिक सक्सेस बहुत ज़्यादा मिले, नाम मिले, फेम मिले। तो ऐसे में कई बार शादी के बाद आपको बहुत सक्सेस मिलती है, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ता है। कई बार आपके जो इन-लॉज होते हैं उनके और जो फ्रेंड लोग होते हैं उनके साथ आपकी मीटिंग होती है और उसके कारण आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। तो यहां पर जीवन का जो रुझान है वो शादी के बाद थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर आपको ये बताता है कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। फर्स्ट हाउस आपकी इमेज है। फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठेगा तो आपको बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बना सकता है, एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, रिसर्चर बना सकता है, इन्वेंटर बना सकता है, कुछ नया इन्वेंट आप कर सकते हैं। आपकी जो सोच होगी बहुत ही एडवांस लेवल की होगी, आपकी जो सोच होगी फ्यूचरिस्टिक होगी कि आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा मैं बना दूं कि लोगों को बहुत अचंभा लगे कि यार ये क्या कर दिया इस इंसान ने। और राहु यहां पर सडन फेम भी देता है, क्योंकि जो आपने सोचा वो आपने कर दिखाया,
ये चीज़ राहु के अंदर होती है। राहु की ये क्वालिटी है कि राहु कुछ अलग सोचता है, कुछ डिफरेंट सोचता है, कुछ नया सोचता है, और उसी के कारण सडन फेम मिलता है। लेकिन राहु एक नेगेटिव प्लेनेट है। अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठता है तो कई बार आपको ऐसे माहौल से भी निकलना पड़ता है कि जहां पर लोग आपकी बुराई करते हैं। कई बार इसमें बहुत बदनामी भी होती है और कई बार बहुत नाम भी होता है। ये राहु की पोजीशन से पता चलता है कि राहु जिस राशि में बैठा हुआ है, राशि का लॉर्ड किस पोजीशन में है। राशि का लॉर्ड अगर सपोर्ट कर देता है राहु को, तो राहु को सडन फेम मिलता है। लेकिन राशि का लॉर्ड अगर राहु को सपोर्ट नहीं करता, वो वीक हो जाता है या अपने डेबिलिटेशन में होता है, तो कई बार डाउनफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो बीमारियों में कई बार साइकोलॉजिकल बीमारी बहुत ज़्यादा होती है राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो, क्योंकि आदमी को नींद कम आती है, रेस्टलेस होता है, तो मेंटली डिस्टर्ब होता है इंसान, और कई बार स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन के ऊपर एलर्जीज वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कई बार बिगड़ जाता है, क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप रेस्टलेस हैं, तो डाइजेशन तो आपका बिगड़ेगा ही। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नई वाली चीज़ें जो आप कर सकते हो। आप अपने काम के अंदर वो सारी चीज़ें जोड़ सकते हो। हालांकि जो D9 चार्ट है उसका संबंध करियर से नहीं है, लेकिन D9 चार्ट का जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी पहचान है, आपकी सोल है। आपकी सोल यहाँ क्या करना चाहती है, ये D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस से पता चलता है। अब राहु वहाँ पर अगर बैठ गया है तो जितनी भी नई चीज़ें होती हैं, जितनी भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे AI और तमाम क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसा आप करेंगे जो लोगों से आपको अलग कर दे, जो आपको भीड़ से अलग कर दे, जो आपको एक आपकी पहचान दे। ऐसी सोच आपकी हो सकती है। तो इसमें मैरिज के बाद कई बार टर्निंग पॉइंट देखे गए हैं कि मैरिज के बाद आदमी की जो लाइफ है वो बदल जाती है। फॉरेन कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो बीच का सेतु बनता है आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और इसमें जो आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी ऐसा होता है कि जहाँ पर अलग अलग मल्टी कल्चर्स के लोग हों और अलग अलग चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी होता है। तो पर्सनालिटी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है और इसमें फेम भी मिलता है। जैसे मैंने बताया, सडन फेम मिलता है। कई बार इंसान अपनी पर्सनालिटी को, आपने देखा होगा, कुछ अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लोग। आजकल तो तमाम रील्स वगैरह में मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं क्या क्या घुसा देते हैं और चेहरा अजीब सा बन जाता है उनका। तो ये सब राहु का है। राहु कुछ अलग सोचता है, अलग करता है, जो सोसाइटी में आम लोग करना पसंद नहीं करते। राहु की प्लेसमेंट जिस राशि में होती है, उस राशि का लॉर्ड अगर अच्छा है, जैसे राहु अगर एरीज साइन में है, तो आपको ऐसी जगह फेम मिलेगा जहां पर पावर की जरूरत हो। आप एक फेमस एथलीट हो सकते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो। राहु अगर टॉरस में है तो आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। राहु जेमिनी में है तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। राहु अगर कैंसर में है तो फार्मिंग का स्किल आपके अंदर हो सकता है। राहु अगर लियो में है तो आपकी जो पहचान है बहुत ज़्यादा डायनामिक होगी। जब आप आएंगे, लोगों के साथ बोलेंगे, लोगों से बात करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो राहु जिस राशि में बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें 35 की एज के बाद आपको दिखाई देगी कि 35 की एज के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है। राहु अगर वर्गो में है तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे। चीज़ों के अंदर आप कमियां ढूंढ देंगे। राहु अगर लिब्रा में है तो आप बहुत अच्छे नेगोशिएटर होंगे। राहु अगर स्कॉर्पियो में है तो कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। राहु अगर सेजिटेरियस में है तो आप एक गुरु के रूप में पहचाने जाएंगे। राहु अगर कैप्रिकॉन में है तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। राहु अगर एक्वेरियस साइन में है तो कुछ नई चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी,
कुछ नया सोचेंगे, नया करेंगे और ग्रुप को लेके साथ चलेंगे। ग्रुप के द्वारा आपको अर्निंग हो सकती है। राहु अगर पाइसिस में है तो आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होंगे, ड्रीमी होंगे। तो राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि की क्वालिटीज़ को राहु एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी की तरह राहु बिहेव करना शुरू करता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया राहु इन दी फर्स्ट हाउस इन D9 चार्ट के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमारे साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।